हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 20 मई 2025 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसका आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो के अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहले विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक सिविल सूची 2025 की ई बुक लॉन्च की है। ऑप्शन से नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब ऑप्शन डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इलेक्ट्रॉनिक सिविल सूची 2025 की ई बुक लॉन्च की है। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर कहाँ बनाया गया है। ऑप्शन से कांचीपुरम में, ऑप्शन बी कालाकुरिची में, ऑप्शन सी थेपाकाडू में और ऑप्शन डी अरियालूर में। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब ऑप्शन सी थेपाकाडू में। प्रश्न संख्या 3 है कि दिल्ली में भारतीय भाषा समर कैंप भारतीय भाषाओं में प्राइमर और विशेष मॉड्यूल का शुभारंभ किसने किया है। ऑप्शन से विनय कुमार सक्सेना ने, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान ने और ऑप्शन डी पीयूष गोयल ने। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान ने। प्रश्न संख्या 4 है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI का नया पोर्टल किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन से नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी डॉक्टर मनसुख मंडाविया और ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमित शाह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का नया पोर्टल लॉन्च किए हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य विषय पर आयोजित 3 दिवसीय बहुहितधारक संवाद मंच सागरमाथा संवाद कहाँ संपन्न हुआ है। ऑप्शन से नई दिल्ली में, ऑप्शन बी काठमांडू में, ऑप्शन सी थिम्पू में और ऑप्शन डी कुआलालंपुर में। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी में जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य विषय पर आयोजित 3 दिवसीय बहुहितकारक संवाद मंच सागर माथा संवाद संपन्न हुआ है। प्रश्न संख्या 6 है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका शुल्क के मुद्दे पर तकनीकी उपायों के दूसरे दौर की वार्ता कहाँ करेंगे। ऑप्शन से वाशिंगटन, ऑप्शन बी सियोल, ऑप्शन सी चियोंग और ऑप्शन डी पेरिस। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब ऑप्शन बी सियोल में। प्रश्न संख्या 7 है कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन से 19 मई, ऑप्शन बी 18 मई, ऑप्शन सी 20 मई और ऑप्शन डी 17 मई। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब ऑप्शन सी 20 मई को। प्रश्न संख्या 8 है कि FA कप फाइनल में क्रिस्टल पैलेस ने हाल ही में किस टीम को हराया। ऑप्शन से चेल्सी, ऑप्शन बी मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑप्शन सी लिवरपूल और ऑप्शन डी मैनचेस्टर सिटी। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मैनचेस्टर सिटी। प्रश्न संख्या 9 मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत ने कितने अरब डॉलर का स्मार्टफोन निर्यात किया। ऑप्शन से 18.75, ऑप्शन बी 20.50, ऑप्शन से 24.14 और ऑप्शन डी 30। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब ऑप्शन सी 24.14। प्रश्न संख्या 10 है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का प्रस्ताव रखा। ऑप्शन से 2026, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2028 और ऑप्शन डी 2029। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2028
राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का प्रस्ताव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रखा है। प्रश्न संख्या 11 है कि भारत ने हाल ही में किस देश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर सेफ अंडर 19 फुटबॉल खिताब जीता? ऑप्शन से नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी मालदीव। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन बी बांग्लादेश को भारत ने पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर सेफ अंडर 19 फुटबॉल खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 12 है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 19 से 24 मई तक किन 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे? ऑप्शन से फ्रांस, इटली, बेल्जियम, ऑप्शन बी नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, जापान और अमेरिका और ऑप्शन डी स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन बी नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा पर डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो 19 से 24 मई 2025 तक रहेंगे। प्रश्न संख्या 13 के सुपर बेट शतरंज क्लासिक 2025 का खिताब भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने जीता? ऑप्शन से विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन और ऑप्शन डी अनीश गिरी। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंद। प्रश्न संख्या 14 भारत सरकार ने बांग्लादेश से हाल ही में किन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन से इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील, ऑप्शन बी रेडीमेड वस्त्र और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, ऑप्शन सी तेल और गैस और ऑप्शन डी मशीनरी और गाड़ियाँ। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेडीमेड वस्त्र और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। प्रश्न संख्या 15 इसरो का 101वां मिशन कौन सा था जो हाल ही में लॉन्च के बाद विफल हो गया? ऑप्शन से EOS 8, ऑप्शन बी GSLV MK3, ऑप्शन सी OS 09 और ऑप्शन डी PSLV C51। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन सी EOS 09। प्रश्न संख्या 16 के हाल ही में सुसान ले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है? ऑप्शन से सूडान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सीरिया और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता सुसान ले बनी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। प्रश्न संख्या 17 के हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर का विमोचन हुआ है? ऑप्शन से निरंजन शाह, ऑप्शन बी रीता राममूर्ति गुप्ता, ऑप्शन सी PS रमन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन है निरंजन शाह। प्रश्न संख्या 18 हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ 142 अरब डॉलर का रक्षा समझौता किया है? ऑप्शन से सऊदी अरब, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सीरिया और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ 142 अरब डॉलर का रक्षा समझौता किया है। प्रश्न संख्या 19 कि हाल ही में 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन से सऊदी अरब, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 19 हाल ही में 78वां 78th कान फिल्म महोत्सव जो शुरू हुआ है वो फ्रांस में शुरू हुआ है। सही जवाब ऑप्शन सी फ्रांस। प्रश्न संख्या 20 के हाल ही में ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? ऑप्शन से 15 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी 14 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ऑप्शन बी ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक अवधि को 5 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।
तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो जो आधारित था 20 मई 2025 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।